कदीमी हाला की काशीगरी माजी से हाल का अहवाल। ये इंसानी हाथों की ही कारीगरी है कि वो मिट्टी से किस किस तरह की खूबसूरत चीजें तख्लीक कर लेता है। ये वही मिट्टी है जिसके बारे में मिर्जा गालिब ने कुछ यूं कहा है कि खाक में क्या क्या सूरतें होंगी कि फना हो गईं। मट्टी से इंसान का रिश्ता सदियों पर मुहित है। इस मिट्टी पर पोशीदा सैकड़ों अशकाल को जिस तरह इंसान ने दरियाफ्त किया है वो किसी मोजज़े से कम नहीं है। हैदराबाद से तकरीबन 1 घंटे के फासले पर कदीमी तारीखी शहर हाला वाक़ है। वैसे तो इस शहर की एक पहचान यहाँ का मखदूम ख़ानदान है जो हमेशा सियासत में सरगर्म रहा, मगर हाला शहर की एक अहम तरीन पहचान हाथ का हुनर या हैंडीक्राफ्ट्स भी जाने जाते हैं। हालांकि काशीगरी आज भी इस शहर का एक अलग तारुफ बनी हुई है जिसे बिलू नीली पोट्री भी कहा जाता है। सिंध और हमारे मुल्क के दीगर हिस्सों में काशी का काम ज्यादातर मज़ारों मकबरों पर ही नजर आता है। अगर इसकी तारीख पर नजर डाली जाए तो एक ख्याल ये भी पेश किया जाता है कि काशी के काम का आगाज 8वीं सदी ईस्वी में हुआ। अरबों की जानिब से सिंध फतह करने के बाद वो भी काशी घर अपने हमरा लाए थे, जबकि मुगलिया दौर हुकूमत में भी काम काफ़ी नुमाया नज़र आता है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने मुल्तानी काशीगरी की तफसीली तौर पर गुफ्तगू की। सिंध में इस काम की तारीख के हवाले से एक ख्याल ये भी पेश किया जाता है कि ये मोइंजोदड़ो के दौर से चला आ रहा है, मगर मोइंजोदड़ो से मिलने वाली अशिया का बगौर जायज़ा लिया जाए तो इसमें काशी के बजाय मिट्टी के बर्तन ज़्यादा नज़र आते हैं। सिंध में इस काम की शुरुआत समा दौर में हुई। इसके बाद ये मुख्तलिफ शहरों में फैलता गया, जबकि तालपुर दौर में काशी के काम पर काफ़ी तवज्जो दी गई। आज सिंध में काशी का काम हाला, खानोट, नसरपुर और सेवन में किया जाता है, जबकि ठट्टा में आज भी काशी का मोहल्ला मौजूद है। काशी के काम के लिए सबसे अहम चीज़ मिट्टी है, जिसे मुख्तलिफ अशकाल देकर मुख्तलिफ इकसाम की चीज़ें बनाई जाती हैं। सिंध और मुल्तान में जितनी भी पुराने मज़ार मकबरे मौजूद हैं, इनकी दीवारें काशी के टाइल्स से सजी हुई हैं। नीले रंग वाली काशी से तैयार किए गए टाइल्स ना सिर्फ एक ज़माने में जदीद तर्ज तामीर का हिस्सा थे और तामीरात में शान व शौकत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते थे। आप जैसे ही हाला शहर में दाखिल होते हैं तो आपको ना सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें नज़र आएंगी, बल्कि काशी की दुकानें और छोटे छोटे कारखाने भी नज़र आ जाएंगे, जहां मजदूर अपने हाथों की मुशक्कत से बर्तन, टाइल्स, खिलौने, परिंदे और छोटे छोटे मिट्टी से बने जानवर बनाते हैं, इन पर रंग करते हुए नजर आते हैं। काशीगरी के काम में हर चीज़ गोल चक्रे पर नहीं बनाई जाती, बल्कि इसके मुख्तलिफ मराइल होते हैं। गोल चक्रे को सिंधी जुबान में चुक कहा जाता है। किसी ज़माने में ये चुक लाठी से चलाए जाते थे, मगर बिजली की सहूलत आ जाने के बाद अब मोटर के ज़रिए इन्हें गोल गोल घुमाया जाता है। गीली मिट्टी बीच में रखकर मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जाती हैं। काशी का काम सिर्फ किसी भी बर्तन या टाइल को बनाकर सुखाने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि दीगर मराइल से इसके बाद शुरू होते हैं। लिहाजा टाइल्स पकाने के लिए छोटे छोटे फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है, तरतीब से रखा जाता है ताकि वो टूटने से महफूज रहें और अच्छी तरह पक जाएं। फिर इन पर पहले बारीक नकुश बनाए जाते हैं और इन नकुश में काशी का नीला रंग भर दिया जाता है और आखिर में इन्हें पॉलिश किया जाता है। काशी की अशिया तैयार करने के लिए सिंध की ही मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, जिसे चिक्की मिट्टी कहा जाता है। काशीकारी एक मेहनत तलब काम है और ये वो कारीगर हैं जो पुश्तों से, सालों से, सदियों से ये काम संभाल रहे हैं। इन्होंने अपने काम में न सिर्फ पुरानी रवायत को बरकरार रखा है, बल्कि इसे जदीद अंदाज में पेश करने में भी अहम किरदार अदा किया है।